बड़े लोग आ गए भाई, बड़े लोग मैकबुक वाले। हाँ भाई, क्यों ना ले भाई मैकबुक, क्योंकि भाई तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन यार दिक्कत आती है कि मैकबुक एयर M4 ले या फिर M5 ले, दोनों दिखने में एग्जैक्ट सेम लगता है, कलर्स भी सेम है भाई, फीचर्स भी सेम मिलता है, तो फालतू पैसा क्यों देना। देखो जो डिफरेंसेस है ना वो आपको बताने वाला हूँ। देखो मैकबुक एयर M4 और M5 जो है ना, मानता हूं भाई दिखने में एग्जैक्ट सेम है, कलर सेम मिलता है, हर एक चीज सेम मिलती है, पोर्ट्स भी सेम मिलते हैं, डिस्प्ले भी सेम मिलती है, लेकिन डिफरेंस आता है भाई परफॉर्मेंस में। सबसे पहले डिफरेंस ये है कि M4 में M4 चिप मिलती है, M5 में M5 चिप मिलती है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे ना, सीपीयू में आपको 10 कोर मिलती है और जीपीयू में 8 कोर मिलती है बेस वेरिएंट में, ये भी सेम है, लेकिन भाई डिफरेंस है, आगे बताऊंगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता ही होगा, बेस वेरिएंट जो है ना M4 का, वो 16GB रैम और 250GB SSD के साथ आता है, लेकिन M5 में आपको 16GB रैम के साथ 512GB की SSD मिलती है। तो सबसे पहला डिफरेंस है चिप में, दूसरा डिफरेंस है इनके बेस वेरिएंट में, तीसरा जो डिफरेंस है वो इनके SSD की स्पीड में। M4 में 3000 Mbps से कम की ही आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है, लेकिन आपको 6000 Mbps से ज्यादा की रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है M5 में, मतलब 2 टाइम फास्टर SSD मिलती है आपको M5 में। चौथा जो डिफरेंस है वो इनकी मेमोरी बैंडविड्थ में, 120 Gbps की स्पीड मिलती है M4 में और 153 Gbps की मिलती है M5 में, मतलब M5 में रैम जो है ना वो ज्यादा बेटर स्पीड तरीके से काम करती है। पांचवा और मेजर जो डिफरेंस है ना वो है भाई AI के मामले में। मैकबुक एयर M5 में जो आपको 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है ना, उसमें आपको डेडिकेटेड फिजिकल न्यूरल एक्सेलरेटर मिलता है, जिस वजह से ऑन डिवाइस AI जो है ना काफी फास्ट तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोकल LLMs वगैरह यूज करना चाहते हो मैकबुक में, तो M5 में काफी तगड़ी स्पीड के साथ काम करेगा। तो सिंपल वर्ड में बोलो ना, अगर आपको AI यूज करना है ना जिसमें ऑन डिवाइस कंप्यूटिंग होती है, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करो, कुछ इस तरह के आप मतलब चीज यूज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली M5 के साथ ही जाने में समझदारी है। और इसी वजह से आप इनके स्कोर्स वगैरह में देख सकते हो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखता है, लेकिन AI के मामले में तो बहुत टाइम फास्टर है M5। बाकी डेली लाइफ में जो बेसिक काम करते हो, चाहे आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे हो, उसमें आपको मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिमिलर ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ऐसा कोई धरती आसमान वाला डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप कोई वीडियो एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, तो हो सकता है वो 50 टाइम फास्टर एक्सपोर्ट हो जाए M5 में। अब इसके बाद और डिफरेंसेस के बारे में बात करूं, तो मैकबुक एयर M4 में आपको Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, लेकिन M5 में एप्पल ने अपनी N1 चिप यूज करी है, जिस वजह से Wi-Fi 7 मिल जाएगा और ब्लूटूथ 6 मिलेगा। तो Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काफी बढ़िया होने वाली है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ब्लूटूथ या फिर Wi-Fi डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। इसके अलावा कुछ माइनर से चेंजेस भी है, जैसे कि दोनों के कीबोर्ड जो है ना एग्जैक्ट सेम है, बस आपको इंग्लिश इंडिया वाला M5 में कीबोर्ड मिल जाएगा, जिस वजह से रुपी का सिंबल मिल जाएगा, और जो कैप्स लॉक और शिफ्ट वगैरह है इनमें टेक्स्ट की जगह आपको सिंबल्स मिल जाता है। इसके अलावा भाई और कोई डिफरेंस नहीं है, बैटरी बैकअप सेम मिलता है, चार्जिंग स्पीड, हर एक चीज आपको एक्सैक्ट सेम मिलती है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब आप बताओ, क्या आप 20 से 30 हजार एक्स्ट्रा देकर M5 परचेस करने वाले हो या फिर 20 से 30 हजार रुपए बचाकर M4 लेने वाले हो? खैर दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। Amazon प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली, उसमें तो और भी ज्यादा क्रेजी आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। SBI के क्रेडिट कार्ड पर और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो M4 जो है ना 80 हजार के अंदर आराम से मिल जाता, कभी भी जाकर आप Amazon से परचेस कर सकते हो, और इस प्राइम डे सेल पर और भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। और M5 जो है 1,20,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको 1 लाख के अंडर Amazon प्राइम डे सेल पर मिल जाएगा। अब सिंपल वर्ड्स में बोलो ना, तो भाई पैसा बचाओ, M4 ले लो, लेकिन अगर आप AI इंटेंसिव टास्क करने वालों, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों, तो आप M5 के साथ जाओ, या फिर आप 256GB SSD की जगह 512GB की SSD चाहते हो और आप सोच रहे थे M4 में 512GB की SSD वाला वेरिएंट ले लूं, तो भाई इसमें कोई समझदारी नहीं है। सिमिलर ही प्राइस पर आपको M5 मिल जाएगा, जिसमें लेटेस्ट चिप भी मिलेगी, 512GB की SSD भी मिलेगी। तो आप बताओ आप क्या डिसीजन लेने वाले हो? नीचे कमेंट में मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बाकी भाई डिटेल इनकी वीडियो भी बना रखी है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। और भी वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में शाम 7 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ चौथा जो डिफरेंस है वो है इनकी